आज हम डिस्कस करेंगे क्या टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कैसे रिवर्स करना है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ गया है वेरी अनफॉर्चुनेटली, और इसकी मेजर वजह हमारा लाइफस्टाइल है। ये जो बेकरी आइटम्स का, बिस्किट्स का, चाय बिस्किट का हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जलेबियाँ, पकौड़े, समोसे ऐसे ही बेवक्त खा लेते हैं। रोल्स का इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल हमारी डाइट में ज़्यादा है। बेसिकली इसकी वजह से डायबिटीज़ लोगों के अंदर बढ़ रही है। डायबिटीज़ को लेके अक्सर लोग कहते हैं क्या ये रिवर्स हो जाएगी। देखिए, रिवर्स से कहीं ज़्यादा आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई तो आपको पूरी उम्र एहतियात रखनी है। हाँ, दवाई छूट सकती है अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, आप अपना HbA1c 5.7 से पीछे ले आते हैं तो बहुत सारे केसेस में दवाइयाँ छूट जाती हैं। बल्कि 70% केसेस में अगर आप अपना HbA1c 5.7% से पीछे ले आते हैं तो डॉक्टर्स दवाइयाँ छुड़वा देते हैं। दवाई मैं नहीं छुड़वा सकती, वो डॉक्टर ही आपको छुड़वाएगा। बट क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है कि आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स या मैनेज कर सकें, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ कि क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, मुझे नहीं लगता। ये मैनेजेबल है। मेरी ओपिनियन ये है कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप इसको मैनेज करके दवाइयों से एक दफ़ा निजात ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अब पहले तो ये समझें कि डायबिटीज़ टाइप 2 की वजह होती क्या है। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं डायबिटीज़ अगर आ रही हो तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके जीन्स में डायबिटीज़ है, जैसे आपके फादर को, मदर को, ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको पूरी उम्र खाना खाते हुए केयरफुल होना है कि आपको भी शुगर हो सकती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मारिया के नाम से आप बहुत सारे लोग जो हैं वो फेमिलियर होंगे, एंड उसकी फैमिली का ये मसला है। मदर को भी डायबिटीज़ है, फादर को भी डायबिटीज़ है। ऑल्दो मारिया का वेट ज़्यादा नहीं है, मारिया ओवर वेट नहीं है, बट मारिया का भी HbA1c स्लाइटली हायर ही रहा है बिकॉज दोनों पेरेंट्स को उसके डायबिटीज़ है। सो अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है। जैसे मारिया के केस को हम देख लेते हैं। अगर आपको पता है आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, शुगर कम, और ये बात मैं कहती हूँ बच्चे को भी पता है कि डायबिटीज़ जो है वो शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल से होती है। हमें लगता है सिर्फ हम चीनी खा रहे हैं तो यही शुगर है, नहीं। दूध के अंदर नेचुरल शुगर होती है लैक्टोज, दूध पत्ती कम, फ्रूट जूसेस कम, फ्रूट के अंदर नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज, नेचुरल फ्रूट जूस ही कम से कम। मिठाइयाँ, पकौड़े, समोसे, ये चीज़ें तो आपको ऑब्वियसली कम खानी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको डायबिटीज़ है भी नहीं और आप ये चीज़ें खाई ना। 15 दिन में एक दफ़ा कोई चीट मील कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप हर खाने के साथ बोतल का एक गिलास रख लेंगे, अगर आप हर खाने के बाद आइसक्रीम खा लेंगे, या आप हर खाने के बाद खीर, सेवइयाँ घर का बना ही मगर मीठा खाना शुरू कर देंगे और आपके जीन्स में डायबिटीज़ है, तो फिर डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं भी आपको डायबिटीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन उनका अपना वेट इतना ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनमें डायबिटीज़ जो है वो आ जाती है, यानी उनका HbA1c जो है वो बढ़ना शुरू कर जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उनकी होना शुरू हो जाती है। अब इस केस में हमें अपना लाइफस्टाइल ज़ाहिर है डेफिनेटली मॉडिफाई करना है। इसके साथ साथ कुछ अद्वियात का इस्तेमाल भी डायबिटीज़ के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन इस पर हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके कैसे डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें, और ये बात भी मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियोज़ देख रहा है उसको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। रोटी चावल का इस्तेमाल कम से कम, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपने रोटी लेनी है तो चौकर की रोटी या होल व्हीट आटे की रोटी लेनी है, उसमें जौ मिक्स कर देंगे या चने का आटा मिक्स कर देंगे या बाजरा जवार कुछ मिक्स कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मल्टीग्रेन आटा ज़्यादा बेहतर है अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो 20 टीस्पून, मैक्सिमम 30 टीस्पून, इससे ज़्यादा एक वक्त में आपने चावल नहीं खाने। ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। कई लोगों को लगता है ब्रेड तो बहुत बेहतर ऑप्शन है रोटी की निस्बत। रोटी नेचुरल है, ब्रेड आर्टिफिशियल है। ब्रेड प्रोसेस चीज़ है, रोटी नेचुरल चीज़ है। तो हमेशा आपके पास जब ऑप्शन है नाश्ते में रोटी या ब्रेड, तो हमेशा रोटी को चूज़ करना है, घर की बनी हुई रोटी को चूज़ करना है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इतना नुकसान नहीं देंगे अगर आप पोर्शन में रह कर लेते हैं जितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? वाइट पास्ता, हमारे पास जो वाइट ब्रेड आ जाती है वो, जितने सीरियल्स आ जाते हैं वो, जो हमारे पैकेट की अशिया में जूसेस वगैरह मिल जाते हैं, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। इनको जितना हो सके आपने अवॉइड करना है। इसके साथ साथ वेट रिडक्शन, जितना आपका वेट है आप एटलीस्ट उसका 10% रिड्यूस करें एटलीस्ट, तो आपका HbA1c बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे अभी मैंने मारिया का केस डिस्कस किया, मारिया का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप बेशक वेट इतना कम ना करें, बस आप अपनी वॉक शुरू करें, एंड जो मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बताए हैं वो अपने डाइट से मुकम्मल तौर पे निकाल देने हैं।
एक्सरसाइज की अब हम बात कर लेते हैं या वॉक की बात कर लेते हैं। 30 to 40 मिनट्स वॉक पर डे ज़रूरी है। अगर आप स्टेप्स काउंट कर सकते हैं तो 10,000 स्टेप्स। और अगर HbA1c बहुत बढ़ गया है, जैसे बहुत सारे लोगों का जब उन्हें पता चलता है कि उनका HbA1c बढ़ा हुआ है तो वो 7 से भी ऊपर जा चुका होता है, तब उन्हें पता चलता है कि हमारा HbA1c बढ़ गया है। अगर ऐसा है तो आपको 15 to 20,000 स्टेप्स पे चले जाना चाहिए ताकि वेट लॉस भी हो, आपका जो शुगर है, आपकी जो HbA1c है वो भी साथ साथ मैनेज हो सके। इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल डाइट के अंदर ज़रूर रखें एंड प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर रखें। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है गोश्त के अंदर, दालों के अंदर, अंडों के अंदर, दूध के अंदर, लेकिन इसकी भी सर्टेन अमाउंट आपने इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर हम नाश्ते की बात कर लें तो छोटी सी रोटी होनी चाहिए, उसके साथ अंडा। अंडे के साथ बेशक आप एक कबाब ले लें, लेकिन आपने रोटी नहीं बढ़ानी। दोपहर का खाना है तो उसमें आधी रोटी, जो रोटी खा रहे हैं उसको आधा कर दें एंड मल्टीग्रेन आटे पे शिफ्ट कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ गोश्त या गोश्त की बनी हुई कोई चीज़ ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, या सब्ज़ी का सालन ले लें। इसी तरह रात में रोटी कम, गोश्त की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा या सब्ज़ी ज़्यादा। एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते तो ये आपके बॉडी के ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो हमारी किडनी पे मसला आता है ना, किडनी, आंखें, ये सब कुछ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। बिनाई एक्चुअली आपकी, अगर आप अपनी शुगर को सही से मैनेज नहीं करते और टाइम पे मैनेज नहीं करते। और मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों का ये एटीट्यूड देखा है, खाते जाएंगे और कहेंगे आज इंसुलिन ज़्यादा लगा लेंगे। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको इंसुलिन से शुगर मैनेज करनी आ गई, आप इंसुलिन ज़्यादा करते जाएंगे और खाते जाएंगे तो ये आपके ऑर्गन्स को डेफिनेटली फिर इफ़ेक्ट ही करने वाला है। अगर आपका ये लाइफस्टाइल बन गया है कि खा लो और दवाई लगा लो, तो ये नहीं होने वाला है। इसके साथ आपने अपने जो मील्स हैं उनको प्लान करना है। प्लान करने से मुराद कि आपको पता होना चाहिए कल क्या बन रहा है। एकदम जब आप सुबह उठते हैं आपको ये भी नहीं पता नाश्ते में क्या अवेलेबल है, क्या बनाया जा सकता है, फिर आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलत ही खाएंगे। ब्रेड पड़ी है तो चलें वो खा लें। अब घर में आटा ही गूंदा हुआ नहीं है तो नाश्ते में कौन आटा गूंदेगा? आपको पता होना चाहिए नाश्ते के लिए क्या है, क्या वो चीज़ें फ्रिज में मौजूद हैं, जो आप नाश्ता करना चाहते हैं वो चीज़ें अवेलेबल भी हैं। दोपहर में जो खाना चाहते हैं वो सब्ज़ी, चिकन वगैरह या मटन, बीफ, जो भी आप खाना चाहते हैं आपने वो ला के रख लिया है। एंड टाइम पे अगर आप उसको सोचेंगे तो आप हमेशा गलत डिसीजन लेंगे, बिकॉज तब भूख ज़्यादा लगी हुई होती है, तब बंदे का दिल करता है चलो आज पास्ता ही बना लेते हैं, चलो आज बर्गर ही खा लेते हैं, बाहर तो आए हुए हैं। सो मील्स आपके प्लान होने चाहिए। दूसरा, आपका जो नाश्ता और दोपहर का खाना है उसमें कम से कम 6 घंटे का वक्फा। जैसे मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है 12 बजे उठ के नाश्ता करेंगे, 2 बजे दोपहर का खाना भी खा लेंगे। अभी वो 12 बजे वाली रोटी चल रही है बॉडी के अंदर कि 2 बजे एक और रोटी आ जाएगी। ऐसे नहीं करना। नाश्ते और दोपहर के खाने और रात के खाने में 6-6 घंटे का वक्फा ज़रूरी है। एंड बीच में आप स्नैक लेंगे। कोई 3 घंटे के वक्फे से आप फ्रूट या दूध का इस्तेमाल जो है वो इन केसेस में कर सकते हैं। रोटी अपनी कम करें, वॉक अपनी शुरू करें, कार्ब्स अपने कम करें, प्रोटीन एंड फैट्स अपना बढ़ा दें, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दें। 3 to 6 मंथ्स में आप अपना HbA1c काफ़ी नीचे लेकर आ सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट का 10% जो है जितनी जल्दी हो सके रिड्यूस करें, लेकिन इतनी जल्दी भी रिड्यूस नहीं करना कि आपकी शुगर लो होने लग जाए और उस लो शुगर की वजह से आपको मसले शुरू हो जाएं। शुक्रिया।